विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने के आदेश का स्वागत किया। पूरे देश में लागू करने की मांग। लोक अभियान के संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजने के आदेश का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इसे मानव जीवन और आवारा पशुओं दोनों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए मांग की कि यह आदेश पूरे देश में लागू किया जाए। को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो बड़ा राहत भरा हुआ है। देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं। अकेले दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं, जिसमें से 2000 कुत्ते हर रोज काटते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सब कुत्तों को सड़कों पर से हटाया जाए, यही मांग हम कर रहे थे। पिछले 2 साल से लोक अभियान के माध्यम से मैं इस आंदोलन को चला रहा था कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी कुत्ता सड़क पे नज़र नहीं आना चाहिए, इनको सबको शेल्टर होम पाउंड के अंदर भेजा जाना चाहिए जी। और उन्होंने साफ तौर से कहा है ये जो अपार्टमेंट और सोसाइटी से इनसे कुत्ते हटाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है एक हेल्पलाइन भी जारी करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कोई रूल नहीं है कि कुत्ते काटते रहें, आप उनको स्टरलाइज करें पर उसके बाद फिर दोबारा उसे उसी लोकेशन पे छोड़ दें आके। तो आवारा कुत्तों के शिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और उन्होंने कहा क्या एक भी बच्चे को आप जिंदा कर देंगे क्या जिसको आवारा कुत्ता काटेगा जी। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इनका अगर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इनकी संख्या मनुष्यों से भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा इनके काटने के केस बढ़ते जाएंगे, उससे लोग इनसे नफरत करने लगेंगे। तो कुत्तों को सम्मान दिलाना है तो इनको शेल्टर होम में भेजो, जैसा उन्होंने कहा था। वहाँ आप इनकी देखभाल करो, वहाँ इनको खाना दो और वहीं इनको रखो। हम दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ तो एक भी कुत्ता हमको सड़कों पे ढोलता हुआ नज़र नहीं आता है। और जब से मैं ये आंदोलन चाह रहा हूँ तब से मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे मरने की कामना की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है और मेरे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सब RWAs को आगे आकर इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो पशु प्रेमी हैं, जो सारे कोई वेजिटेरियन नहीं है, ये अब इसके खिलाफ बोलेंगे तो जाहिर तौर के ऊपर बाकी जो लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों से परेशान हैं उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी हमारे आदेश के बीच में बाधा बनेगा तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी। की जा रही हैं और टिप्पणियां की जा रही हैं, पर मैं ये कहता हूं इस देश में कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या कुत्ता ही एक जानवर बचा है? और उनका सम्मान दिलाना है तो क्यों नहीं इन लोगों ने कम से कम उनको गोद ले लिया? क्यों नहीं उनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम किया? आज रैबिस से कितने लोग मर रहे हैं? हर साल 20,000 लोग रैबिस से मर जाते हैं। ये आधे से ज़्यादा जो पशु प्रेमी अपने आप को कहते हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन है जाके, ये सब दिखावे का काम हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा सही आया। आप विदेशों में जाओ ना, UK जाओ, USA जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पर तो आपको एक भी कुत्ता सड़कों पर डुलता हुआ नहीं मिलेगा। टूरिस्ट ने इस देश में आना बंद कर दिया है। तो ये सब ढकोसलेबाजी है इनकी, ये जो कर रहे हैं। सर कहा जा जुबानदार है क्या? मछली जुबानदार है क्या? भैंसा जुबानदार है क्या? बकरा जुबानदार है क्या? गाय जुबानदार है क्या? ये जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तब ये लोग बेजुबान नजर नहीं आते थे। अभी मैंने 10 गिनवाए हैं, 100 हैं ऐसे जिन बेजुबानों को यही पशु प्रेमी जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो सब खा जाते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।